कई बारी हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई खाना पच रहा है या खाना सड़ रहा है, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है या हमारा फूड ठीक नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई है या पेट के अंदर कुछ समस्या है। तो ये कन्फ्यूज़न यदि आपको है और इस तरह से आप सोच रहे हैं और आपको यदि कुछ प्रॉब्लम इस तरह की महसूस हो रही है, तो फिर ये वीडियो देखिए आप, इससे आपको समझ आएगा क्लियरली कि आपके शरीर के अंदर जो डाइजेशन है वो ठीक है या नहीं, खाना आपका सड़ रहा है या पच रहा है, और नेचुरली आप कैसे अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिनको आप खुद से समझ लें और खुद से यदि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल फूड के लेवल पे चेंज कर लें तो आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के बाद आप गट से संबंधित या जो आपकी लाइफ स्टाइल में के कारण डेवलप हुई प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकते हैं। सीधा सा यदि समझें तो आपका यूरिक एसिड हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हो, फैटी लिवर हो, ओबेसिटी हो, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो, स्किन ड्राई हो, हेयर फॉल हो, थायराइड हो, डिप्रेशन, एंजाइटी हो, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गट से रिलेटेड यानी पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं। तो यदि आप पेट को ठीक कर लें, आप खाने को ठीक कर लें, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर लें, तो इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया या ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन ये आता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, सबसे बड़ी समस्या है एक फंक्शनल डिस्पेप्सिया जिसे हम कहते हैं। फंक्शनल डिस्पेप्सिया खाने का ना पचना, पेट का बहुत फूलना। इसके पीछे कारण होता है कि आपको अल्सरेशन हो सकता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, आईबीएस, आईबीडी या एच पाइलोरिक पॉजिटिव आप हो सकते हैं। यदि इस तरह की कंडीशन होगी तो आपको डिस्पेप्सिया होगा, आपको अल्सर होगा, आपको पेन होगा, आपको इन्फ्लामेशन होगा और आपका डाइजेशन रेगुलरली आपका इम्पेयर्ड करेगा और उससे फिर आपको लेट एंड अर्ली दूसरी समस्याएं होंगी। पुअर डाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि पुअर डाइजेशन के पीछे आखिर रीज़न क्या होते हैं। यदि आपको गॉल ब्लैडर में या किडनी में कोई स्टोन है या पेनक्रियाटिक कोई प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज में कोई स्वेलिंग है या फिर कोई इन्फेक्शन है, एसिड रिफ्लेक्स यदि बहुत ज़्यादा है, आपको गैस्ट्राइटिस यदि बार बार होता है, एंजाइटी डिप्रेशन आपको है, पुअर स्लीप है आपका, और आपको लेक ऑफ फाइबर या प्रोबायोटिक्स हैं खाने में, तो फिर आपको ये डाइजेशन की समस्या रहेगी, पुअर डाइजेशन होगा। और पुअर डाइजेशन यदि कुछ समय तक चले तो फिर उससे फिर दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसको दूसरे शब्दों में यदि हम समझें तो जब तक आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा, पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं आपको वो ठीक नहीं होंगी। अब आखिर इन समस्याओं के पीछे कौन से कारण हैं जिनको हम ठीक करके इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले है आपका HCl का सिक्रीशन। आप अपने HCl के सिक्रीशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आपका HCl का सिक्रीशन कम है तो आप मॉर्निंग में सेब का सिरका खा सकते हैं। 1 चम्मच सेब का सिरका 200 ml वाटर में लें। ये लगभग 30 डेज़ के अंदर यदि आप डेली ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। लेमन वाटर ले सकते हैं मॉर्निंग में, जीरा वाटर ले सकते हैं। तो इससे आपको HCl के सिक्रीशन में को रेगुलेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करें, ओवर ईटिंग अवॉइड करें, फूड अपना जो पर्सनलाइज अप्रोच रखें, फूड को अंडरस्टैंड करें। यदि आपको फूड इंटॉलरेंस या फूड से कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि मुख्य आपका मिल्क हो सकता है, एग हो सकता है, नॉन वेज हो सकता है, तो इसके कंजम्पशन से आप थोड़ा सा बचें। फूड इंटॉलरेंस, ओवर ईटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फूड एडिक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और प्रॉपर पानी पिएं, लेकिन हद से ज़्यादा पानी पीना या फिर खाने के बीच में पानी पीना ये गलत है, जो आपके डाइजेशन को कमज़ोर करता है। इसमें डाइजेशन में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप माइंडफुल ईटिंग करें, खाने को अच्छे से चबा के खाएं। यदि आप खाने को अच्छे से चबा के खाते हैं, टाइम देते हैं और फूड के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो उससे आपका सलेवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाता है और सलेवरी ग्लैंड एक्टिवेट होने से सलेवा सिक्रीट होता है। और सलेवा यदि प्रॉपरली सिक्रीट हो तो आपकी बहुत सारी गट संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। फ्रेश फाइबर्स लें, अपने खाने में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स शामिल करें। फ्रेश फाइबर में आपका जैसे पपीता है, अमरूद है, आपका सेब है, खिचड़ी है, दलिया है, पोहा है, ओट्स मील है, इसमें बहुत अच्छा फ्रेश फाइबर होता है। तो ये आपकी गट को हील करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। प्रीबायोटिक्स इज़ गुड। और विटामिन बी कम्प्लेक्स ग्रुप्स के विटामिन्स लें, जो कि आपके अमरूद में बहुत अच्छा होता है।
दूसरा, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप इसबगोल या त्रिफला ऐड कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, दैट विल हेल्पफुल। उसके बाद ये है कि आप अचार की जगह या डिके की जगह या पैक फूड या बाहर का खाना है वो अवॉइड करें कम्प्लीटली। हरी अच्छी क्वालिटी की हरी चटनी बनाएं जिससे कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जिसमें आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशन को आपकी जो नेचुरल हरी चटनी है वो प्रमोट करती है। तो इस तरीके से यदि अप्रोच करें तो आप खाने का जो डाइजेशन है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपने गट को रेगुलेट कर सकते हैं। और फिर कुछ समय बाद देखेंगे कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है, आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुआ है और आपकी स्लीप की क्वालिटी इन्हांस हो गई है। और ग्रेजुअली जैसे आपकी गट हील होगी, गट सूथ होगी, फिर आपको दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।